निर्मला अपने पति से बोली, आप अपने पापा को बोलो ना, वह गांव हो आए। पिछले साल तो 3 महीने तक गांव में रहकर आए थे, मगर इस बार तो बूढ़ा और बुढ़िया यहीं चिपके बैठे हैं। 2 महीने के लिए भी चले जाते तो मैं अपनी बहन और भाई को यहाँ बुला लेती। राजीव बोला, तुम तो जानती हो मेरे पापा जिद्दी हैं, वे अपने मन की करते हैं, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। निर्मला गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपने भाई और बहन के लिए कमरा खाली चाहिए। उनकी परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं उन दोनों को यहाँ बुलाकर कुछ दिनों उन्हें कोचिंग करवाना चाहती हूँ ताकि उनका पेपर अच्छा जाए। राजीव बोला, मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे भाई और बहन के लिए कोई किराए का कमरा देख लेता हूँ, वे दोनों वहाँ रहकर पढ़ाई कर लेंगे। निर्मला बोली, अपना घर होते हुए मेरे भाई बहन किराए के मकान में क्यों रहेंगे, और अगर उन्हें किराए के कमरे में रखा तो मेरे मम्मी पापा के सामने तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी। राजीव बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर मम्मी पापा को गांव जाने के लिए मैं तो नहीं कह सकता, तुम कह दो। बात का असर होते देखकर निर्मला बोली, पागल हो क्या, अभी हमारी शादी को पूरे 2 साल भी नहीं हुए, मैं उन्हें ये सब कहते हुए अच्छी लगूंगी क्या। तुम ही बहाने से कह दो कि गांव जाकर घर खेत संभाल आए। राजीव हिम्मत करके पापा के कमरे में गया, फिर बोला, पापा इस बार आप गांव जाकर घर खेत संभाल कर नहीं आए, साल में एक बार तो वहां जाना चाहिए ना। पिता ने कहा, तुमने मेरे मन की बात कह दी बेटा, मेरा भी मन कर रहा था। ऐसा करो, कल की 2 टिकटें बुक करवा दो, मैं और तुम्हारी मम्मी गांव हो आते हैं। अगले दिन राजीव के माता पिता गांव चले गए। उनके जाते ही निर्मला ने अपने भाई और बहनों को बुला लिया और उन्हें सास ससुर वाला कमरा दे दिया। मगर समस्या तो तब खड़ी हो गई जब राजीव के माता पिता चौथे दिन ही वापस लौट आए। जब वे अपने कमरे में गए तो वहाँ सब कुछ बदला हुआ था। उनका सारा सामान एक कोने में रखा हुआ था। बेड पर नया गद्दा और बेडशीट बिछी हुई थी और उस पर निर्मला के भाई बहन आराम फरमा रहे थे। पिता ने राजीव को आवाज़ लगाई, मगर राजीव घर पर नहीं था। निर्मला दौड़ती हुई उनके पास आई और बोली, पापा जी, ये मेरे भाई और बहन हैं, कुछ दिनों कोचिंग करने के लिए शहर आए हैं। जब तक ये यहाँ रहें, आप और मम्मी जी स्टोर रूम में रह लो, मैं आपका बिस्तर वहाँ लगा देती हूँ। ससुर ने बहू को गुस्से में घूरते हुए कहा, स्टोर रूम बहुत छोटा है, उसमें ना कोई रोशनदान है ना कोई खिड़की, तुम वहाँ अपने भाई बहन के बिस्तर लगा दो, मैं और मेरी पत्नी अपने कमरे में ही रहेंगे। निर्मला जोश में बोली, इस कमरे में तो मेरे भाई बहन ही रहेंगे। आप दोनों को स्टोर रूम पसंद नहीं आया तो कहीं और ठिकाना ढूंढ लो या फिर गांव चले जाओ। दीनानाथ ने बहू के तेवर देखे तो चौंक पड़ा। वह अपनी पत्नी से बोला, देख रही हो राजीव की माँ, तेरी बहू अपनी औकात दिखा रही है। राजीव की माँ बोली, बहू तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या, ये तेरे ससुर हैं, तमीज से बात कर और हमारा कमरा खाली करवा दे, वरना जब राजीव आएगा तो तुम्हारा बुरा हाल करेगा, वह हमारा अपमान होते हुए नहीं देख पाएगा। निर्मला बोली, लो वह आ गया आपका बेटा, करवा दो मेरा बुरा हाल। राजीव को देखते ही दीनानाथ बोले, बेटा देखो बहू मुझे और तुम्हारी माँ को क्या कह रही है, बोल रही है या तो स्टोर रूम में रहो या गांव चले जाओ। राजीव निर्लज होकर बोला, निर्मला ठीक कह रही है पापा, मैंने तो सोचा था आप गांव से 2-3 महीने पहले नहीं लौटोगे, अब आ गए हो तो स्टोर रूम में एडजस्ट कर लो। कुछ दिनों की बात है, जब निर्मला के भाई बहन चले जाएंगे तो वापस अपने कमरे में आ जाना। अब ये लोग हमारे घर के मेहमान हैं, इनके लिए हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दीनानाथ और उसकी पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राजीव की माँ बोली, ऐसे कर बेटा, तू अपनी पत्नी के साथ स्टोर रूम में एडजस्ट कर ले, हमें अपना कमरा दे दे, बुढ़ापे में छोटी जगह में हमसे नहीं रहा जाएगा। निर्मला सारी हदें
पार करते हुए बोली, माँ जी मेरा मुंह मत खुलवाओ, आप लोगों को स्टोर रूम में रहना है तो रहो वरना यहाँ से चलते बनो। दीनानाथ गुस्से में बोले, तुम लोगों को पता है ये घर मेरे नाम है। राजीव बोला, क्या हुआ जो आपके नाम है? आपने गांव की जमीन बेचकर घर खरीदा था, इसमें पुश्तैनी पैसा लगा है, इसलिए मेरा भी इसमें पूरा हक है। दीनानाथ उदास होकर बोले, गांव में बचा हुआ खेत और घर भी तेरा ही है बेटा, तू मेरी इकलौती संतान है, मेरा सब कुछ तेरा ही है। अब बुढ़ापे में इज्जत नीलाम मत कर, बचे हुए दिन इज्जत के साथ जी लेने दे। राजीव बोला, आप भी अपनी हैकड़ी छोड़ दो पापा, अब हमेशा आपकी नहीं चलने वाली, जो मिल रहा है उसमें संतोष कर लो। दीनानाथ की आंखें भर आई, बोले, तुझे शहर की हवा लग गई है बेटा, तुम्हारी आंखों में वह इज्जत और शर्म नहीं रही। जा मेरी 2 टिकटें बनवा ला, मैं गांव चला जाता हूँ। राजीव ने 2 टिकटें ला दी। दीनानाथ अपनी पत्नी के साथ वापस गांव लौट गए। माँ बाप के गांव जाने के बाद राजीव निश्चित हो गया कि चलो टेंशन खत्म हो गई, मगर अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि उसके सामने बड़ी टेंशन खड़ी हो गई। कुछ लोग आए और राजीव को घर के कागजात दिखाते हुए बोले, ये घर अब हमारा है, तुम्हारे पिता ने इसे हमें बेच दिया है, अभी खाली करो। राजीव सदमे में आ गया। उसने बहुत कोशिश की मगर उन लोगों ने जबरदस्ती राजीव का सामान घर से बाहर फेंक दिया। राजीव सड़क पर आ गया था। आनन फानन में उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, फिर पिता से बात करने गांव के लिए निकल पड़ा। मगर जब वहां गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि गांव की सारी प्रॉपर्टी भी दीनानाथ ने बेच दी है। खरीदने वाले लोग रसूख वाले लोग हैं। सब कुछ बेचकर उसका पिता उसकी मां के साथ गायब हो गया है। किसी को नहीं पता था दीनानाथ अब कहाँ है। राजीव निराश होकर वापस शहर आ गया। निर्मला ने पूछा, क्या हुआ, बूढ़े और बुढ़िया से बात हुई क्या? राजीव बोला, बूढ़े ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। फिर उसने निर्मला को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर निर्मला भी अपने किए पर पछताने लगी। उधर दीनानाथ ने दूसरे शहर में जाकर अपनी पत्नी के साथ एक अच्छे से वृद्धाश्रम में शरण ले ली थी। अब उन दोनों पति पत्नी का बुढ़ापा बिना कष्ट के गुजरने वाला था। फिर भी उन्हें मानसिक कष्ट था, क्योंकि अभी तो उन्होंने पोते पोतियों का मुँह भी नहीं देखा था। क्या दीनानाथ ने सही किया? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।